गुड इवनिंग एनिबल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एज कमिटेड मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर करा था कि यार मैं एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि एक फटाका मूव देना चाहिए। ठीक है। और एक एक सेइंग होती है, एक चीज कहते हैं कि अच्छी कंपनी को उसके बुरे वक्त में अगर जाकर के आप खरीदो तो या उसके ऐसे करेक्टेड प्राइस पे जाकर के खरीदो जहां पे आपको लगता है कि यार कंपनी तो अच्छी है लेकिन हो सकता है कि अभी शॉर्ट टर्म में उसका एक टाइम खराब चल रहा हो, या प्रॉब्ली कह सकते हैं कि यार अभी के लिए उसका बिजनेस मॉडल जो है थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया हो। बट हाँ, मुझे पता है कि यार आने वाले कुछ टाइम में या आने वाले फ्यूचर जो है कंपनी का वो ओवरऑल अच्छा है। ठीक है। सो ऐसी कंपनीज को सस्ते रेट में खरीदना हमारे लिए वैसे ही बेनिफिशियल होता है, और डिस्काउंट में अगर कोई चीज मिल रही हो तो उसको बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि हाँ यार इसको खरीदा जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा ही एक स्टॉक मेरे रडार पर आया था, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि यार ऐसे कुछ स्टॉक्स में रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहूं, सो दैट सबका बेनिफिट होता रहे उसमें। ठीक है। सो ऐसे ही मेरे रडार पे जो स्टॉक आया था उसका जो कनेक्शन है, बेसिकली अगर आप देखो कि कोविड टाइम आया, काफी सारे बिजनेसेस बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गए थे, उसमें से जो मेजर इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ा था वो था टूरिज्म। सो ये जो स्टॉक है बेसिकली टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है इसमें। तो मतलब एक सेफर साइड और चीज हो जाती है कि यार सरकार का पैसा लगा हुआ है, सरकारी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं, या कह सकते हैं यार स्टॉक यार जीरो हो जाएगा, उस इन सब चीजों के चांसेस जो होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी आपको वैसे भी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो इस स्टॉक का नाम क्या है बेसिकली, अगर आप चार्ट वाइज टेक्निकली देखोगे तो, और किसी को थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल्स का आइडिया होगा तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि यार ये यहाँ से ना बड़े टाइम से फॉल आने के बाद इसने अपना एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। ठीक है। एक एक जोन में आने के बाद इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, प्लस अब क्या कर रहा है वो अपना जो रेजिस्टेंस जोन है, ये एक रेजिस्टेंस का जो जोन है, हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हो। पहली चीज। दूसरा, थोड़ा बहुत अगर आपको और क्लोजली अगर पैटर्न्स के बारे में भी पता है तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। दिस जस्ट अ व्यू। लग रहा है कि इस तरीके से एक मूव मिल सकता है। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है आईटीडीसी। ठीक है। आईटीडीसी लाते हैं, इसका है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। इसका पूरा नाम जो स्टॉक का ये है। ये बेसिकली कंपनी करती क्या है? ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी स्टॉक को अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में डालना है, देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो आप किसी में भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार ब्रेकआउट दे रहा है, डेटा ओवरऑल ठीक लग रहा है, सब कुछ पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं, तो आप उसमें ट्रेडिंग करते हो। बट अगर आपको एक मिड टर्म से लेकर के कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको किसी स्टॉक में बाइंग करनी है, तो आपको उसके फंडामेंटल्स या उसकी कंपनी के बारे में भी आइडिया होना जरूरी है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि स्टॉक अगर आपको ओवरऑल ठीक लग रहा है तो कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के देखो कि यार एक्चुअली कंपनी क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स देखो, पुराना पीएनएल देखो, शेयर होल्डिंग देखो, प्रोमोटर्स देखो, काफी सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि ठीक है अब कंपनी एक्चुअली परफॉर्म कर सकती है कि नहीं परफॉर्म कर सकती। तो इसके लिए अब मैं इसकी वेबसाइट पर आता हूँ, सो दैट मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि यार एक्चुअली कंपनी क्या कर रही है। अगर आप ओके सो अब आप देखते हो इसमें, सो ये इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। अबाउट अस में जाओगे तो आपको जाकर के पता चल जाएगा कि यार कब एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, क्या काम है इसका, क्या क्या चीजें इसको करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे होटल्स हैं जो इसके अंडर आ रहे हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 87% तो खाली इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही स्टेक है। ठीक है। तो उससे पता चलता है कि यार ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिल जाती है कि यार सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहेगी कंपनी के ऊपर, कोई बहुत ज्यादा बड़ा कुछ भी आएगा तो गवर्नमेंट इसको कभी ना कभी इसको सपोर्ट करेगी। ठीक है। और अब टूरिज्म का अगर आप क्लोजली देखते हो तो टूरिज्म का अभी बहुत टाइम खराब चल रहा है, बट आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे केसेस कम होते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी आ गई है, जब लोगों को वैक्सीनेशन लग जाएगी तो टूरिज्म किस तरीके से खुलेगा। और ये जो टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स हैं, बीट होटल इंडस्ट्री है या आपका ट्रैवल इंडस्ट्री है, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा वो काफी ज्यादा आगे अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ऐसे समय में मतलब अब जब इनका टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा है और आपको पता है कि ओवरऑल कंपनी अच्छी है, तो ऐसे समय में इन कंपनीज के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज एक तो हमें स्टॉक प्राइस सस्ता मिल रहा होता है, एक चीज अगर अगर हमें डिस्काउंट पे मिल रही होती है तो हम क्यों नहीं जाकर के उसको खरीदते हैं।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल लग रही है, आपको एक शर्ट, एक टी शर्ट, एक जीन्स भी आपको जाके खरीदनी है, आप कहते हो यार 50% डिस्काउंट मिल रहा है, मैं क्यों ना खरीदूं, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो अगले साल मेरे काम आ जाएगा। अब जैसे गर्मियां खत्म हो रही हैं, वैसे वैसे विंटर क्लोथ्स जो होते हैं वो आपको सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कोई बात नहीं यार, स्वेटर खरीद लेता हूँ, पैक पर रहेगा, अगले साल काम आ जाएगा, मिल तो सस्ता रहा है ना। तो ऐसी चीजें अगर आप देखो तो वैसे ही स्टॉक प्राइस भी आपको इस टाइम पे सस्ते मिल रहे हैं। ऐसे ही मैंने एक आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था वाडीलाल में भी। वाडीलाल आप देखो, सर्दियां चल रही थी उस टाइम पे, वाडीलाल का जो स्टॉक है वो सस्ता मिल रहा था। और जब से मैंने शेयर करा है, और उसका टेक्निकली भी एक ब्रेकआउट मेरे को दिख रहा था, शेयर करने के बाद ऑलमोस्ट काफी अच्छा वो मूव दे चुका है ऑलरेडी, जिस प्राइस पे शेयर करा था और आज का जो उसका प्राइस है। तो ऐसे स्टॉक्स रेगुलर बेसिस पे ढूंढते रहने चाहिए। फिलहाल आईटीडीसी में एक्चुअली क्या लग रहा है, अगर इसका ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर कहां तक मुझे एक बड़ी मूव मिल सकती है। मेरे को एक्सपेक्टेड है कि अगर अपना ब्रेकआउट ये दे देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ के एक लेवल्स हैं अराउंड 423 रुपए, 425 रुपए के आसपास, मुझे लगता है कि एक बड़ी मूव मिल सकती है। और अगर वो लेवल भी एक बार क्रॉस कर जाता है तो अराउंड ये 550, 550 ऑड लेवल्स भी दिखा देगा। दैट मीन्स 525 से लेकर के 550 ऑड लेवल्स भी ये दिखा सकता है आईटीडीसी। तो इसको रडार पे रखना चाहिए, हो सकता है कि ये नेक्स्ट घोड़ा स्टॉक भी बन जाए। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको क्लोजली वॉच करूं, और जो मुझे अच्छे स्टॉक्स लगते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी लगती है, वो स्टॉक्स मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शेयर करते रहूं इस यूट्यूब वीडियो पे। So thank you so much for watching the video, and don't forget to hit the subscribe and like button for my motivation and support. So thank you so much and good luck.